नमस्कार, आप देख रहे हैं विजय मिरर। युवाओं के लिए बड़ी खुशखबरी है। टीआरए 4 के लिए इंतजार कर रहे टीचरों के लिए बड़ी खुशखबरी है। उन्हें अब जल्द बहाल किया जाएगा। सरकार ने आज इसकी घोषणा कर दी है। उसके साथ ही और भी बहुत कुछ हुआ है। हम बात करेंगे अगले 5 मिनट में कि कुल कितने पद के लिए वैकेंसी आई है और किस वर्ग में कितने पद की वैकेंसी है, और इसका पूरा जो है एक खाका तैयार किया गया है सरकार की तरफ से। उस पर हम पूरी चर्चा करते हैं अगले 5 मिनट में। हम आपको बता दें कि कल शिक्षा मंत्री मिथिलेश तिवारी जाकर सीएम से मिलते हैं। सीएम सम्राट चौधरी से जाकर मुलाकात होती है। मुलाकात के बाद टीआरए 4 के लिए और बाकी और भी शिक्षा विभाग की जो डिमांड थी उसके लिए वो सम्राट चौधरी से मिलते हैं और पूरा एक खाका तैयार करते हैं कि किस वर्ग के लिए कितने टीचर और कुल कितने टीचर की जरूरत है टीआरए 4 में। इसके लिए मुलाकात करते हैं, एक पूरा ज्ञापन सौंपते हैं। उसके बाद आज ही सीएम सम्राट चौधरी सीधे बीपीएससी को यह अधियाचना भेज देते हैं। यह बीपीएससी के पाले में अब गेंद है कि वो जल्द घोषणा करेगी। हालांकि सरकार की जिस तरीके से जल्दबाजी दिख रही है, यानी कि बीपीएससी भी जल्द ही इस पे संज्ञान लेकर और जल्द ही डेट की घोषणा कर देगी। यह बहुत ही जल्द होने वाला है। आइए अब हम बात करते हैं कि किस वर्ग में कितना वैकेंसी है और क्या क्या वैकेंसी है। सबसे पहले बता दें कि कुल जो वैकेंसी है वो है 32,388। जी हां, टीआरए 4 के लिए 32,388 जो है वो टीचर्स की बहाली होगी। उसमें से किस वर्ग के लिए कितने होंगे वो भी हम आपको बता देते हैं। कक्षा 1 से 5 तक 3,847 कक्षा 1 से लेकर 5 तक के बीच का, और कक्षा 6 और 8 तक का 8,563 बहालियां होंगी। फिर से आप ध्यान देता हूं मैं आपको, 8,563 कक्षा 6 से 8 तक का। 9 से 10 के लिए चाहिए 3,887 और 11वीं और 12वीं के लिए चाहिए 16,101 टीचर। यानी कि कुल टीचर की संख्या हो गई 32,388। सबसे ज्यादा जो टीचर्स की डिमांड है वह है 11th और 12th के बच्चों के लिए। इनके लिए 16,101 टीचर्स की बहाली होने वाली है। और इसके साथ हम आपको बता देते हैं कि पिछले अभी कल वाले में एक जो अपडेट आया था कि जो टीचर्स बहाली ट्रांसफर के लिए जिस तरीके से आज से पोर्टल खोल दिया गया है, बिल्कुल ट्रांसपेरेंट तरीके से। मंत्री जी ने कहा था कि 29 तारीख से पोर्टल खुल गया और पोर्टल खुल गया है, लेकिन अभी भी कुछ टीचर्स में यह बना हुआ है कि उनको समझ नहीं आ रहा है कि कैसे अप्लाई करना है, क्या करना है। भाई, नियमावली को ठीक से देख लीजिए। पूरी नियमावली में पूरी तरह से बताया हुआ है कि किस टीचर को कहां क्या और किस तरीके से आवेदन करना है और किस तरीके से कहां के लिए कौन हकदार हैं ट्रांसफर के लिए। मंत्री जी ने साफ कहा था कि इस पोर्टल खुलने के बाद अगर कोई व्यक्ति अगर कहीं किसी विभाग के किसी अधिकारी को कॉल करता है या घूस देने की कोशिश करता है तो घूस लेने वाला और देने वाला दोनों पे दंडात्मक कार्रवाई की जाएगी। यानी कि बिल्कुल सरकार की मंशा स्पष्ट है कि ट्रांसपेरेंट तरीके से ही ट्रांसफर पोस्टिंग हो और ट्रांसपेरेंट तरीके से ही ये टीआरए 4 की बहाली हो। अक्सर देखा गया है कि एग्जाम के बाद जो है रिजल्ट आने में देरी होती है, प्रदर्शन होता है, बहुत कुछ होने लग जाता है और इससे सरकार की छवि खराब होती है, कई बच्चों के भविष्य भी खराब होते हैं। तो इस बार सरकार ने साफ तौर पे देख लिया है कि नहीं, ट्रांसपेरेंट जिस तरीके से टीचर्स की बहाली में जिस तरीके से लिया गया है कि बिल्कुल ट्रांसपेरेंट तरीके से किया जा रहा है, उसी तरीके से टीआरए 4 का एग्जाम भी ट्रांसपेरेंट बनाने की पूरी कवायद शुरू हो गई है। अब बीपीएससी के पाले में गेंद है, वो कब डेट की घोषणा करे और सारे जो प्रक्रिया एग्जामिनेशन का है वो कब पूरा करती है, लेकिन ये भी जल्द हो जाता है। सरकार की मंशा है कि जल्द से जल्द पूरा कर दिया जाए। इन सभी चीजों को देखते हुए जिस तरीके से अभी जेन जेड का जिस तरीके से जेन जी का जिस तरीके से प्रदर्शन हुआ, लोग उग्र हैं, सरकार से अलग अलग डिमांड कर रहे हैं,
उसी तरीके से सरकार ने यह फैसला लिया है कि नहीं, छात्रों का जो भविष्य है उसके साथ खिलवाड़ नहीं हो, हमारे काम में ट्रांसपेरेंसी आए और एजुकेशन को लेके बहुत कुछ बदलने वाला है, बहुत कुछ छात्रों के लिए करने जा रही है सरकार, ऐसी मंशा दिखा रही है। और जिस तरीके का बयान आ रहा है, चाहे केंद्र सरकार का हो चाहे राज्य सरकार का, इन सभी के बीच एक जो घोषणा हुई है TRA-4 की, वो बहुत बड़ी घोषणा है। कम से कम 32,000 से ज्यादा टीचर्स को इससे लाभ मिलने वाला है। अब एक खबर आपको कैसी लगी, एक खबर आपके लिए कितना उपयोगी है, कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। और अगर खबर अच्छी लगे हो तो लाइक शेयर जरूर करें। बहुत बहुत धन्यवाद।